वंदे मातरम बच्चों। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ यात्रियों के नज़रिए से। तो जब यात्रियों के नज़रिए से यानी जो फॉरेनर्स हमारे देश में आए और उन्होंने जो कुछ हमारे देश में देखा और जाना, उसका जो उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे वो हमारे हिस्ट्री का एक पार्ट बन जाता है। जिससे कि हम उनको पढ़ करके हमारे पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसके बारे में हम समझ सकते हैं या जान सकते हैं। तो इस चैप्टर की पहली बात इम्पोर्टेंट ये है कि लोग आते क्यों हैं या फिर कोई जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाते क्यों हैं। जैसा हम अपने रहन सहन से जान सकते हैं कि हम लोग कोई हमें काम की तलाश में जाते हैं, हमारे घर वाले, कोई रिलेटिव आप लोगों का भी गया हुआ होगा काम की तलाश में, हम एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर रहने लग जाते हैं। सेकंड होता है हमारे यहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे लाइक बाढ़, भूकंप या फिर कोई बीमारी हो सकती है। अगर ऐसी कोई चीज़ हमारे यहाँ होती है तो हम जगह छोड़कर चले जाते हैं। दैन व्यापार के लिए सैनिक होते हैं, पुरोहित एक दूसरी जगह पर पूजा करवाने के लिए जाते थे, और तीर्थ यात्राओं के लिए हम लोग एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं। तो कौन कौन से रीजन्स की वजह से हम जगह छोड़ते हैं? जस्ट लाइक फर्स्ट वी कैन से कार्य की तलाश में, सेकेंड वन इट इज़ प्राकृतिक आपदा की वजह से, एंड थर्ड व्यापारी के लिए, और सैनिक, पुरोहित जो है वो, और तीर्थ यात्रा के लिए। वो सब लोग हम दूसरी जगह घूमने के लिए जाते हैं। और साहस के लिए भी कुछ लोग एडवेंचर, साहस की भावना से भी दूसरे स्थानों पर यात्राएं करने के लिए जाते हैं। फिर आता है कि जब हम किसी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर हमसे क्या क्या चीज़ें अलग होती है। वहाँ का भौतिक परिवेश, जैसे राजस्थान में अलग तरीके का भौतिक परिवेश है। हमारे यहाँ पर गर्मियाँ भी तेज़ होती है, ठंड भी तेज़ होती है। समुद्री इलाकों पे गर्मियाँ नॉर्मल रहता है, इतना गर्मियाँ ही रहती है, सर्दियाँ इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है। पहाड़ी इलाकों पर बर्फ़बारी होती है, वो उनके लिए नॉर्मल है। तो भौतिक परिवेश, हमारी प्रथाएं, भाषाएं, आस्था, मतलब हमारी पूजा करने के अलग अलग तौर तरीके होते हैं। जैसे ही हम जगह बदलते हैं वैसे ही ये सब चीज़ें बदल जाती है। तो भौतिक परिवेश, हमारी प्रथाएं, भाषाएं, आस्था और हमारा व्यवहार वो सभी अलग हो जाता है। जाता है यात्राओं के जो वृत्तांत है वो महिलाओं के द्वारा लिखे गए बिल्कुल ना के बराबर है। और जो कुछ है उनमें दरबार, क्योंकि पहले के ज़माने में राजा होते थे, तो दरबार की गतिविधियों से रिलेटेड काफ़ी सारे यात्रा वृत्तांत हमें मिलते हैं। या फिर धार्मिक विषयों के बारे में, लाइक अलग अलग जगह के अलग अलग धर्म से संबंधित लोग रहे, तो उनकी जो प्रथाएं, आस्थाएं या विश्वास थे, पूजा के तौर तरीके थे, उनके बारे में अलग अलग यात्रा वृत्तांत देखने को मिलते हैं। स्थापत्य, स्थापत्य यानी जो इमारतें बनी हुई है, पुराने जो महल हैं या फिर मंदिर कला है, उन सब के जो स्थापत्य के बारे में काफ़ी पुस्तकें लिखी गई है। और स्मारक, जैसे राजाओं के मृत्यु के बाद में स्मारक बनाए जाते थे, या फिर कोई भी राजा अपनी इच्छा के अनुसार कई स्मारकों के निर्माण करवाते थे, तो उनके ऊपर यात्रा वृत्तांत हमें मिलते हैं। तो तरीके से हमें 5 प्रकार की यात्रा वृत्तांत, 4 प्रकार के मिल रहे हैं। महिलाओं के तो ना के बराबर है, बहुत कम महिलाओं ने लिखा है। दैन दरबार की गतिविधियों से रिलेटेड हो गए, धार्मिक गतिविधियों के, स्थापत्य के तत्वों के और स्मारकों पर केंद्रित। नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं, आप उनमें से आप नोट्स लिख लेंगे, और आगे आने वाले चैप्टर्स को मैं आपको केवल समझाऊंगी। नोट्स आप बनाकर मुझे क्लास में चेक करवाने वाले हो, ठीक है। फिर आता है अल बिरूनी। सबसे पहले हम जिस यात्री का वृत्तांत के बारे में या फिर यात्री के लिखे गए लेखों के बारे में जानेंगे वो है अल बिरूनी। अल बिरूनी जो है वो 11वीं शताब्दी के अंदर आए थे और उज्बेकिस्तान से आए थे। उज्बेकिस्तान से जब वो आए थे तो वो यहाँ पर सुल्तान महमूद गजनी लेकर के गया था उन्हें वहाँ पर भी। तो हमारे चैप्टर में हम केवल 3 यात्रियों के वृत्तांत के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ अल बिरूनी जो 11वीं शताब्दी में आए। सेकंड वन वॉज इब्न बतूता। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में आए थे और वो मोरक्को से आए थे। और फ्रांसवा बर्नियर वो 17वीं शताब्दी में फ्रांस से आए थे। इनके तो नाम से ही हम समझ सकते हैं, फ्रांसवा बर्नियर तो फ्रांस से आए थे। हम थोड़ा सा कर सकते हैं कि अल बिरूनी 11वीं में उज्बेकिस्तान की 11 वर्ष का बच्चा उजकता उजकता, जिस लाइक उचकता उचकता
ने बिरूनी फोड़ दी, मतलब बरनी होती है ना अचार डालने की, उसको फोड़ दी। तो कुछ ट्रिक दिमाग में रखेंगे तो हमें याद रहेगा। 11 वर्ष का बच्चा था, वो उजकता उजकता उसने बिरूनी फोड़ दी। सेकेंड वन इज इब्न बतूता, मोरक्को। मोरक्को जिस लाइक मुनक्का हम खाते हैं, सर्दी जुकाम होती है तो मुनक्का, इब बता तू मुनक्का कहाँ पड़ा है, या मोरक्को कहाँ पड़ा है। इब बता तू मोरक्को कहाँ पड़ा है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इब्न बतूता मोरक्को से आए थे और वो 14वीं शताब्दी में आए थे, 14वीं शताब्दी में आए थे। लास्ट टाइम आप फ्रांस का वर्नियर वो 17वीं शताब्दी में आए थे और फ्रांस से आए थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल बिरूनी के बारे में। इनकी किताब का नाम हम याद रखेंगे, किताब उल हिंद। किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद। उनका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान में भी ख्वारिज्म नाम की एक जगह है। क्या? ख्वारिज्म। और कब हुआ? सन 1973 में इनका जन्म हुआ था। सन 973 में इनका जन्म हुआ था। इनको कई सारी भाषाओं का ज्ञान भी था, जैसे कि सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत। सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत। 1017 ईस्वी में क्या हुआ? वहाँ पर सुल्तान महमूद गजनवी ने हमला किया उज्बेकिस्तान पे और वो इनको अपने साथ गजनी ले आया। जब गजनी लेकर के आ गए तो वहाँ की जो परिवेश था उसमें वो धीरे धीरे सेट हो गए और वो लोग, वहाँ का इलाका उन्हें पसंद आने लगा। गजनी के साथ में 8वीं शताब्दी में जो खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा, ये सब जो संस्कृत में लिखे गए थे उन सब का इन्होंने अरबी अनुवाद भी किया, क्योंकि अरबी भाषा के थे। और खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा जो कि संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ थे हमारे भारत के, उनका इन्होंने अरबी अनुवाद किया। फिर संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान जो था वो ब्राह्मणों और पुरोहितों के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी केवल उनके आधार पर ही इन्होंने लिया। इसके अलावा इन्होंने कहीं से एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं लिया, केवल ब्राह्मण और पुरोहितों के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी उनसे ही संस्कृत, धर्म और दर्शन इनका ज्ञान लिया। उन्होंने किन किन चीज़ों का अनुवाद किया था? खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा, इन सभी का कार्यों का उन्होंने अरबी में अनुवाद किया। फिर उन्होंने किया पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ लिखा गया था पतंजलि का, उसका भी इन्होंने अरबी अनुवाद किया। नेक्स्ट उन्होंने युग, और एक जो था जैसे कि वो जानते थे, संस्कृत को भी जानते थे और साथ में सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत को भी जानते थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि उनके जो भारत के जो जान पहचान वाले थे, उन्होंने गणित का एक ग्रंथ था यूक्लिड गणितज्ञ थे, उनके जो कार्य थे उसका इन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया, जिससे कि इनके भारतीय जो मित्र थे वो पढ़ सके और जानकारी ले सके। उसके बाद उन्होंने कई देशों की यात्राएं की, जैसे कि पहले उनका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ, उसके बाद उन्हें महमूद गजनी लेकर के आ गया था। फिर वो भारत के आसपास के इलाके, पंजाब और उत्तर भारत के कई सारे हिस्सों में उन्होंने यात्राएं की। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के बाहर सहारा रेगिस्तान जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है, वहाँ से लेकर वोल्गा नदी तक जो कि यूरोप में पड़ती है, वहाँ तक उन्होंने यात्राएं की थी। उसके बाद उनकी जो किताब उल हिंद नाम की पुस्तक है, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है, उसके अंदर क्या लिखा गया है हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ये बिल्कुल सरल भाषा में लिखी गई है, स्पष्ट और बहुत विस्तार से लिखी गई है हर एक बात को। हम कह सकते हैं इसको 80 अध्यायों में बांटा गया है। कितने अध्यायों में? 80 अध्यायों में बांटा गया है। 80 अध्याय किन किन चीज़ों से रिलेटेड है? धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक जीवन हमारा, जैसे वहाँ का रहन सहन था, भार और तोल, ये माप की एक पद्धति थी, मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, माप तंत्र विज्ञान पर आधारित रही। उसके बाद हो सकता है कि इनकी जो पुस्तक लिखी गई है, किताब उल हिंद, किसकी? अल बिरूनी की। किताब उल हिंद अल बिरूनी की, सेलेक्ट कर लो। बिरूनी के अंदर किताब उल हिंद रखी हुई है। बिरूनी के अंदर क्या रखी हुई है? किताब रखी हुई है उल हिंद के बारे में।
वो जो किताब है वो एक पर्टिकुलर तरीके से लिखी गई है, एक विशेष तरीका अपनाया गया है उस पुस्तक को लिखने में। जैसे कि उसमें क्या किया जाता है, सबसे शुरुआत में वो एक प्रश्न पूछते हैं सबसे पहले एक प्रश्न होता है, फिर उसका उत्तर लिखा हुआ होता है आगे, और जो हमारे यहाँ की संस्कृति की परंपराएं हैं उसके आधार पर, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर उन सबका वर्णन किया जाता है। और लास्ट में क्या करते हैं, वो तुलना करते हैं। जिस संस्कृति का वर्णन किया गया है, जिस तरीके का वर्णन किया गया है, उसकी तुलना की जाती है अन्य संस्कृतियों के साथ में। तो 80 अध्याय हैं, सरल है, स्पष्ट है और बहुत विस्तृत है। अध्याय बहुत सारे विषयों के ऊपर लिखे गए हैं, धर्म, दर्शन, त्यौहार, कीमिया, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, भार, मापतोल, सामाजिक जीवन, परिवेश, कई सारे विषयों के ऊपर इन्होंने पाठ बुक में लिखा है। और अगला देखा हमने, प्रत्येक अध्याय को एक विशेष तरीके से लिखा गया है। सबसे पहले एक प्रश्न पूछा जाता है, सेकंड वो उसको संस्कृतिवादी परंपराओं के आधार पर उसका वर्णन करते हैं, और लास्ट में वो अन्य संस्कृतियों के साथ में इनकी तुलना करते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको एक कई लेखकों ने ये भी लिखा, कई विद्वानों ने ये भी कहा है कि एक ज्योमितीय संरचना को ये फॉलो करते थे, का अनुसरण करते थे, कि क्योंकि वो गणितज्ञ थे और हर एक चीज़ को बहुत स्पष्ट और पूर्वानुमान लगा सकते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। उस तरीके से वो उस किताब को उन्होंने लिखा है, तभी वो एक पर्टिकुलर तरीके को उन्होंने यूज़ किया उस बुक को लिखने के अंदर। उनके जो है लेखन सामग्री, उनके लिखने का जो तरीका है वो आलोचनात्मक है। हमने देखा कि वो आलोचना करते हैं, मतलब कंपैरिजन करके फिर बुक को लिखते हैं। उसमें उन्होंने दंत कथाएँ, उनके जो लेख हैं बाकी सब, उनमें दंत कथाएँ, खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियाँ भी शामिल की है उन्होंने। ये है उनकी बुक के अंदर जो कुछ लिखा गया है उसके बारे में। बुक का नाम है किताबुल हिंद और अल बिरूनी के द्वारा लिखी गई है, और ये अरबी भाषा के अंदर है। ये हम पहले जान चुके हैं, तो इन चीज़ों को आप याद रखोगे। हिंदू शब्द के बारे में बताया गया है इस चैप्टर के अंदर कि हिंदू शब्द कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई थी। ऐसा कहा जाता है, हमारी पुस्तक के अनुसार कह सकते हैं, 6वीं और 5वीं ईसा पूर्व में यह एक फारसी शब्द था, जो क्योंकि वो सै को है बोलते हैं, तो सिंधु नदी हमारे भारत के उत्तर में है, तो वहाँ पर उस सिंधु को वो हिंदू कहते थे। हिंदू नदी के पूर्व में जो कोई एरिया स्थित था उस सब को वो लोग हिंद कहते थे। अरबी लोग इस क्षेत्र को अल हिंद कहते थे, और यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्हें हिंदी कहा जाता था। हिंदी हमारे देश के निवासियों को कहते थे, वो लोग जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते हैं उन लोगों को। जो फिर तुर्क आए, तुर्कों ने क्या किया, सिंधु के पूर्व के जो लोग थे वो हिंदू, और निवास रहने का, हमारे रहने का जो स्थान था उसको उन्होंने हिंदुस्तान कहा, और भाषा को हमारी को हिंदवी कहा। तुर्कों ने क्या किया, हमारे को हिंदू कहा, और निवास क्षेत्र जो हमारे रहने का इलाका था उसको हिंदुस्तान कहा, और हमारी भाषा को हिंदवी कहा। तो हिंदू शब्द किसी भी धार्मिक पहचान का घोतक कतई नहीं था, इसको केवल सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अल्बिनो ने क्या कहते हैं कि वो बताते हैं कि संस्कृत और अरबी के अंदर क्या क्या समानताएं हैं। वो कहते हैं कि अरबी की तरह ही है, शब्दों और विभक्तियों दोनों में विस्तृत है, मतलब इसके अंदर शब्दों का बहुत बड़ा भंडार है, जैसा कि हिंदी में है, संस्कृत में है, वैसा ही अरबी के अंदर भी है। अरबी भी बहुत विस्तृत भाषा है, उसमें कई सारे शब्दों को रखा गया है। एक ही चीज़ के लिए कई सारे शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं, मूल और व्युत्पन्न दोनों में प्रयुक्त होते हैं। एक ही शब्द को कई तरीकों से कहा जाता है, एक ही वस्तु के कई नाम हो सकते हैं दोनों ही भाषाओं में। के बाद आता है कि एक शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए भी काम में लेते हैं, और उसको समझने के लिए हमें उसका विशेष संकेत पाद, मतलब हमें वाक्यों को देख करके समझना होता है कि उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, या फिर इसका अर्थ हमें किस विषय में लेना है अभी, और हम एक दूसरे से अलग करके समझेंगे तो ही हम उसका अर्थ समझ पाएंगे। तो दोनों भाषाओं में क्या हुआ, बहुत सारी शब्द और विभक्तियाँ दोनों ही बहुत विस्तृत है। एक ही शब्द को कई सारे शब्दों, अर्थ, विषयों, वस्तुओं के लिए प्रयोग में लिया जाता है, और एक ही वस्तु को कई सारे शब्दों से कहा भी जाता है। तो 3 समानताएं बताई,
एक शब्द को कई वस्तुओं के लिए यूज़ में ले सकते हैं और एक वस्तु को कई शब्दों में काम में लिया जा सकता है, कई शब्दों को प्रयोग में लिया जा सकता है और एक दोनों में ही शब्द और विभक्तियाँ बहुत सारी है। अब देखते हैं कि उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि समझ में बाधक उनके लिए कौन कौन से अवरोध आए। अवरोध यानी बाधाएं कौन कौन सी आई थी। कहते निर्धारित उद्देश्य जो उन्होंने किए हैं उसमें निहित समस्याओं से, उनमें जो प्रॉब्लम्स जो आती है उसके लिए उन्होंने परिचित करवाया। कोई भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही है उससे परिचय करवाया। भाषाएं कौन कौन सी है, जैसे कि जो बाधा बन रही है संस्कृत, अरबी और फारसी दोनों से भिन्न हो जाती है, क्योंकि आप एक शब्द को दूसरी भाषा में बिल्कुल सही वैसा का वैसा नहीं बोल सकते हो, हमारे भाव बदल जाते हैं। दोनों भाषाओं की जो डिक्शनरी होती है वो अलग अलग होती है, शब्दकोश अलग है तो समझने का तरीका भी बदल जाएगा, दोनों काफ़ी अलग हो जाती है। विचार और सिद्धांत, हमारी जो सोच है, हमारे जो तौर तरीके, उनका एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो उसी अर्थ में नहीं रह जाते हैं। फिर हमारी धार्मिक तौर तरीके, हमारी अवस्थाएं और हमारी प्रथाएं वो भी काफ़ी अलग हो जाती है। और फिर लोगों का अभिमान, उन्होंने 3 मुख्य बाधाएं बताई। पहली थी भाषा, दोनों अलग, तीनों अलग अलग हैं, संस्कृत, अरबी और फारसी तीनों अलग अलग हो जाती है। एक भाषा, एक सिद्धांत, एक विचार को दूसरी भाषा में अनुवादित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकंड था हमारी धार्मिक अवस्थाएं और हमारी प्रथाएं दोनों अलग अलग रह जाती है, तो उसकी वजह से हम वो समझ नहीं पाते हैं, समझने में बाधक बनती है वो चीज़ें। और तीसरा था अभिमान, उसकी वजह से भी हम नहीं समझ पाते हैं दूसरी संस्कृति को। अल्बिरूनी का जो भी हमारे भारत के बारे में जो भी जान पहचान की उन्होंने, वो केवल ब्राह्मणों की रची हुई किताबों से की, ब्राह्मण रचित कृतियों से ही उन्होंने अपने ज्ञान का विकास किया। उन्होंने किनसे भारत को समझा, भारतीय समाज को, हमारे वेद, पुराण, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियाँ और मनुस्मृति के अंशों को उन्होंने अपनी किताबों में उद्धृत किया है। कई जगह पर उन्होंने मनुस्मृति, भगवद गीता और पतंजलि की जो किताबें हैं उनके कोटेशंस लेकर के अपनी बातों को कहा है। उनके अनुसार जो जाति व्यवस्था थी वो कहते हैं कि अन्य समुदायों में भी रही थी। उन्होंने कहा कि केवल भारत में ही जाति व्यवस्था नहीं थी, ये अन्य समुदायों में भी बराबर थी उस समाज के दौरान। तो कहते हैं प्राचीन फारस में उन्होंने कहा कि सामाजिक वर्ग 4 प्रकार के थे। पहला था घुड़सवार और शासक वर्ग, एक शासन करने वाले होते थे, सेकंड वन वॉज जो घुड़सवार होते थे जो उनके अंडर में काम करते थे। दूसरा वर्ग होता था भिक्षु, भिक्षा मांगने वाले, आनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक, मतलब जो पुरोहित पूजा वगैरह कराने वाले हैं वो, और साथ में चिकित्सक हमारे डॉक्टर्स और भिक्षा लेने वाले हो। थर्ड था खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक, ये पढ़े लिखे लोगों का वर्ग आ गया, खगोल शास्त्री और एक दूसरी तरह के वैज्ञानिक दूसरे विषयों के। और लास्ट था कृषक और शिल्पकार, जो कि अपने हाथों से या मेहनत करके कमाते थे, वो हो गए कृषक और शिल्पकार। तो प्राचीन फारस में कितने प्रकार के सामाजिक वर्ग थे? 4 प्रकार के। फर्स्ट वन वॉज घुड़सवार और शासक, दूसरा था भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित और चिकित्सक, थर्ड वन वॉज खगोल शास्त्री और अन्य विषयों के वैज्ञानिक, और फोर्थ वन था कृषक और शिल्पकार, शिल्पकार यानी जो मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं वो। अल्बिरूनी क्या कहते हैं कि सामाजिक वर्ग भारत के बाहर भी है, और इस्लाम जो है उसके अनुसार वो कहते हैं कि सभी लोग समान मानता है इस्लाम, और इस्लाम जो है वो अलग इसी में है कि वो धार्मिक धर्म का पालन किस स्तर पे कर रहा है व्यक्ति, उसी से वो सामाजिक स्तर निर्धारित करता है। फिर उन्होंने ब्राह्मणवादी जो परंपराएं थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो अपवित्रता का जो फैक्टर है, अपवित्रता की मान्यता को उन्होंने अस्वीकार किया। वो कहते हैं कि जो कोई भी अपवित्र वस्तु होती है वो पवित्रता की मूल स्थिति में जाने की पूरी कोशिश करती है और सफल भी हो जाती है। उन्होंने कहा कि ये जो यहाँ की इस समाज की जो परंपरा है उसमें अपवित्रता की जो धारणा है जाति व्यवस्था के अंदर, वो प्रकृति के नियमों के ही विरुद्ध है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार जो चीज़ अपवित्र है वो पवित्र होने के लिए लगातार प्रयास करती है और अंत में वो सफल भी हो जाती है और आखिर वो पवित्र हो जाती है। तो इस प्रकार जो अल्बिरूनी थे उन्होंने भारत के समाज का वर्णन किया। अब आगे जो
मैं तुमको डिस्क्राइब करूँगी या समझाऊँगी वो जो इब्न बतूता और जो दो बच्चे हैं हमारे पास में यूनानी तीर्थयात्री, उनके बारे में हम जानेंगे। वंदे मातरम बच्चों, बाय।